हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनिकी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ग्रीन इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था और उससे पहले हमने हमने उससे पहले बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर फोकस किया था कि किस तरीके से एक्सयूटो और इंस्यूटो कंजर्वेशन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है और वर्ल्ड लेवल पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसके लिए वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। फॉर एग्जांपल UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। सेकंड है EFAW यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर। एंड थर्ड इज़ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एंड लास्ट वन इज़ WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। सो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ देम। तो फर्स्ट आता है UNEP। अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो UNEP है इसको 15 सितंबर 1972 में स्टॉकहोम में इसकी स्थापना हुई थी, इसको इस्टेब्लिश किया था। और अगर हम UNEP का मेन फंक्शन देखें तो ये क्या करता है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जितनी भी गवर्नमेंट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनकी जो गवर्नमेंट है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो भी इनिशिएटिव होते हैं वो उसकी कोशिश करती हैं। और एक कॉपरेशन से डिफरेंट जो गवर्नमेंट है वो क्या करती हैं, अपने अपने सजेशन देती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं, टेक्निकल असिस्टेंट देती हैं, जिसकी हेल्प से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जाएँ। और बहुत सारी तरीके से अगर हम देखें तो उनकी जो टेरिटरी हैं जहाँ पर वो रहते हैं उनको प्रॉपर वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाए, जो भी एनिमल हैं जो भी प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है IFAW इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर। इसका मेन फंक्शन है कि जो भी जो एनिमल्स हैं उन पर जितनी भी एट्रोसिटीज़ हो रही है या हम कह सकते हैं जो भी उन पर क्रूअल उनके साथ बिहेवियर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए ये जो है बनाया गया है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अगर हम हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके साथ एक तरीके से हम बोलते हैं कि अत्याचार किया जाता है। जैसे स्पेन में क्या करते हैं कि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा स्टोनिंग का शौक़ होता है, वो एनिमल्स को इंजरी पहुँचाते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। और बहुत सारे वहाँ पर ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं जिसमें एनिमल्स को हार्म होता है। और फिलीपींस में भी अगर हम देखें तो डॉग की वायलेंस को स्टॉप करने के लिए इस तरीके की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो चलाए गए और उनके लिए यहाँ पर फंड भी किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 11 सितंबर 1961 में हुई थी। और इसका मेन फंक्शन है, ये बेसिकली 1983 में फिर चेयरमैन शिप ऑफ ड्यूक ऑफ एडनबर्ग उनके एसोसिएशन से इसको इस्टेब्लिश किया था। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जहाँ पर भी ऐसा लगता है कि जो भी नेचुरल फ्लोरा है, यानी कि फ्लोरा मीन्स ग्रुप ऑफ जितने भी प्लांट्स हैं, फोना जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं उनका जो ग्रुप है उसे फोना कहेंगे, तो वहाँ पर उनका जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए भी, क्या उनको कंजर्व करने के लिए भी उनका एक खुद का एरिया होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया। इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ IUCN। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और 1948 में इस्टेब्लिश में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। इसका स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और IUCN की अगर हम बात करें तो ये जो है जो भी डेंजर स्पीशीज़ होती हैं उनको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए, यानी कि भविष्य में अगर फ्यूचर में देखें अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए तो उनको बचाने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिशें की जाती हैं। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि टेक्निक को मेज़र करते हैं कि कैसे हम किसी प्लांट या एनिमल को प्रोटेक्ट करेंगे। और इट्स एक्सपर्ट आर डेडिकेटेड टू स्पीशीज सर्वाइवल, इन्वायरमेंटल लॉ, प्रोटेक्टेड एरियाज, सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड एजुकेट एंड कम्युनिकेशन। तो यानी कि इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से डेडिकेट होते हैं कि स्पीशीज़ को कैसे सर्वाइव करनी है, किसी स्पीशीज़ ने कैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने को एडजस्ट करेंगे। उनके लिए जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, और क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं और कैसे कैसे हमें मैनेजमेंट करना है, तो वो सब चीज़ें जो हैं IUCN हैंडल करता है। और यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि IUCN ने ही रेड डेटा लिस्ट को जारी किया था, जिसमें कि उन्होंने बताया था 1963 में
कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि थ्रेट हैं, एंडेंजर्ड है, यानी कि नियर फ्यूचर में वो एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो उनकी एक लिस्ट यहाँ पर पूरी तरीके से जारी की गई उन प्लांट्स और एनिमल की जो कि फ्यूचर में यहाँ पर जो है एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो उनके लिए कैसे कंजर्वेशन मेजर्स अपनाने चाहिए, तो वो सब यहाँ पर डिस्कस किया गया था। एंड लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये है इंडिया का प्रोजेक्ट, दैट इज़ टाइगर प्रोजेक्ट, जो कि 1 अप्रैल 1973 में स्टार्ट किया था इंडिया ने। और स्टार्टिंग में अगर बात करें तो देयर वर ओनली 9 बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व वर क्रिएटेड इन इंडिया में उस टाइम पर 9 ही बायोस्फीयर रिजर्व थे। और अगर हम बात करें एट प्रेजेंट तो 55 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये जो वीडियो है मैंने कुछ टाइम पहले ही बनाई है, तो आप देख सकते हैं। जो डेटा भी है वो आप एक बार खुद से भी गूगल पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो इसका ये पूरे वर्ल्ड का, सॉरी नॉट वर्ल्ड का, ये हमारे इंडिया का 2.3% से ज़्यादा पार्ट जो है कवर करते हैं टाइगर्स। और इंडिया का पहला जो टाइगर्स जो रिज़र्व है, हम सबको पता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे स्टार्टिंग में हैली नेशनल पार्क भी बोलते थे। 1936 में इसको स्थापित किया गया था। और सबसे जो नया बना है वो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में है। ये 2-3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर से याद रखना। और भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर, जो कि श्रीलेम आंध्र प्रदेश में है। और इसके अलावा सबसे जो छोटा टाइगर जो बायोस्फीयर रिजर्व है, सॉरी टाइगर रिजर्व है, वो है बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में, जो कि सिचुएटेड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी बायोस्फीयर रिजर्व। जो भी कंजर्वेशन के प्रोग्राम हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो यहाँ पर जो है बनाए गए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।